हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को इंतजार होगा कि 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में यूपीटेट 2026 एग्जाम के अंतर्गत एसएसटी के क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, और अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आखिरकार क्या हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आपके लिए एसएसटी के क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखकर उसका संभावित उत्तर है वो मैं आपके सामने रखने यहाँ जा रहा हूँ। और बच्चे, ये पहला प्रश्न जो है इस एग्जाम का आपके सामने है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने मठवासी अनुशासन को विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को लिखित रूप में प्राप्त करने की खोज की थी? इसका आंसर क्या हो सकता है? बच्चे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो सकता है वो विनय पिटक होगा। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? प्यारे बच्चे, इन सभी में से फसल के खेत मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? अगर इस प्रश्न के उत्तर की मेरे प्यारे बच्चे चर्चा की जाए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण, आर्य समाज और प्रार्थना समाज में से क्या सही जवाब होगा? आप सभी लोग जानते हैं रामकृष्ण का एग्जैक्ट जवाब हो। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है बच्चे, वो आपसे क्या पूछा गया? वो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एक सीधा उर्वरक है जो पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में केवल नाइट्रोजन आपूर्ति करता है? सिंगल, सुपर फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटास, यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट। 4 ऑप्शंस में से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो बच्चे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो सकता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल स्वरों की सही पहचान करता है जो अपनी निश्चित पिच स्थितियों और किसी भी परिवर्तित रूप के न होने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है रे और गा, मा और नी, सा और पा, धा और नी। 4 ऑप्शन क्या सही जवाब हो सकता है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, सा और पा सही जवाब हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो उसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट खिलाड़ियों के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व प्रदान करता है? क्या वो वसा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो खनिज है, क्या वो प्रोटीन? 4 ऑप्शन मेरे बच्चे। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, वसा, फैट। ठीक है जी। इंग्लिश वर्जन भी प्रश्नों का यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करने के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। आखिरकार क्या है? बताओ भाई। फ्रैक्चर, जलना, नाक से खून बहना और दम घुटना। बताओ क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ठीक है जी। प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करने के लिए मानक प्राथमिक उपचार है। क्या हो सकता है? जलना। जलने पर त्वचा की गर्मी को कम करने और ऊतकों को नुकसान बचाने के लिए यह एक मानक प्राथमिक उपचार है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो फिर ऐसा प्रभाव हो सकता है कि ऐसे प्रभावित क्षेत्र में जहां जला है, कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से उसको ठंडा किया जा सकता है। तो ऐसा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, जलने पर हो सकता है बच्चा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित करता है? एक ऐसा व्यवधान जो केवल प्राकृतिक प्रणालियों को प्रभावित करता है, जिसका मानवीय प्रभाव नहीं होता। एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है और जिससे निपटने की क्षमता किसी समुदाय के सामर्थ्य से बाहर होती है। यह एक ऐसी घटना जो अचानक घटित होती है और जिसके कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते, और एक ऐसी घटना जिससे क्षति होती है लेकिन जिसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है और जिससे निपटने की क्षमता किसी समुदाय के सामर्थ्य से बाहर होती है। ठीक है, आपदा को सही ढंग से ये व्यक्त जो है परिभाषित कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी कक्षा परियोजना में छात्र अतीत की घटनाओं का शारीरिक से अभिनय
या नाट्य रूपांतरण करके या अनुभव और समझ पाते हैं कि वे घटनाएं कैसे घटित हुई। ठीक है जी, यहाँ पर ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सामुदायिक सर्वेक्षण, प्रस्ताव और ऐतिहासिक पुनर्मंचन। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? राइट आंसर इस प्रश्न का ऐतिहासिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद किसके द्वारा करते हैं? शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करने में, पीने के पानी की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने के लिए और आंखों की रोशनी तुरंत बेहतर बनाने के लिए। क्या सही जवाब हो सकता है भाई? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य प्रदान करने में। मेरे बच्चा, योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति में किए जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है, जो शरीर को तैयार करने और मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किए गए हैं? यम, नियम, आसन और धारणा। चार ऑप्शन है मेरे बच्चे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। क्या बोला गया भाई इस प्रश्न में? ये प्रश्न बोल रहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना की सिफारिश सर्वप्रथम निम्नलिखित में से द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया समिति और दिनेश घोष। चार ऑप्शन है बच्चे। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब आप जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितने स्वर स्थान मौजूद होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर ए 12 हो सकता है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने रखते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है? कम तापमान पर अपशिष्ट का रासायनिक ऑक्सीकरण करके खाद बनाना, वायुजीवी परिस्थितियों में सूक्ष्म का उपयोग करके अपशिष्ट का जैविक अपघटन, अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट का दहन करके उसको उत्पन्न करना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन। इसका जो सही जवाब हो सकता है प्रश्न नंबर 104 का, वो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन। बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? लताएं वे पौधे हैं जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलती है। लताओं को फैलते समय मिट्टी में जमने में कौन सी चीजें मदद करती हैं? गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें, सहारे के चारों ओर लिपटी हुई तंतु, दीवारों को पकड़ने वाली हवाई जड़ें और तने के सिरे पर लगे हुए हुक। क्या सही जवाब हो सकता है बच्चे? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बच्चे वो ऑप्शन नंबर ए, गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है और यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है? सामाजिक आत्मीकरण के नियम, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना, रीति रिवाज और यज्ञ विधियां, आत्मा और ब्रह्म। चार ऑप्शन हो है इस प्रश्न के आपके सामने है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर डी। आप लगा लीजिए कि आपने पेपर में क्या ऑप्शन सही लगा के आए थे। संभावित उत्तर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। मेरे बच्चे, किसी ऊष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है और फिर हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म को नष्ट करने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकरण के अंतर्गत, ब्लैचिंग के अंतर्गत, उबालना के अंतर्गत और रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पाश्चुरीकरण इस प्रश्न का संभावित उत्तर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? यानी कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं लाल मिट्टी का लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता के कारण होता है। भूगोल का सवाल है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भूआकृतियां शामिल हैं? शहर, मैदान, पहाड़, सड़कें, पठार, मैदान, बांध, पहाड़ियां और वादियां। और मेरे बच्चा पहाड़, मैदान और पठार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल और केवल प्राकृतिक भूआकृतियां पूछी गई है यहाँ पर आपसे जो है, क्या वैसी कहने का मतलब जो मानव निर्मित भूआकृतियां वो नहीं पूछी गई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति बढ़ाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है? संतुलन व्यायाम, लचीला
फन व्यायाम और एरोबिक व्यायाम। क्या सही जवाब हो सकता है बच्चे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूं, और अगला प्रश्न जो है बच्चे 111वां प्रश्न, ये क्या कह रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि 973 ईस्वी के आसपास दक्कन के परवर्ती चालुक्य पश्चिमी चालुक्य शक्ति का उद्भव तब शुरू हुआ जब तैलभ द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को फाड़ फेंका? तो द्वितीय, कृष्ण तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम और गोविंद तृतीय। चार ऑप्शंस। इस प्रश्न का सही जवाब आखिरकार क्या हो सकता है? तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़ककर फसलों पर प्राकृतिक वर्षा की तरह गिराती है? नहर सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और टैंक सिंचाई। बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा कि पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में कंटूर जुताई क्यों की जाती है? ढलानों पर पौधों की वृद्धि करने के लिए, ऊपरी मिट्टी की परतों को हटाने के लिए, ढलानों पर जल प्रवाह को कम करने के लिए और मिट्टी में रेत की मात्रा बढ़ाने के लिए। चार ऑप्शन है। 113वें प्रश्न का संभावित उत्तर क्या हो सकता है? बच्चों ऑप्शन नंबर सी का एग्जैक्ट जवाब होगा। शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विविध सांस्कृतिक, जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं? सांस्कृतिक एकरूपता, मानक कठोरता, सामाजिक विविधता और सामाजिक एकजुटता। ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी को प्रदर्शित कर रहा है, सामाजिक विविधता को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए, और आपने क्या उत्तर लगाया मिलान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावासों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का प्रमुख कारण है? कृषि और शहरी विकास के लिए भूमि रूपांतरण, ज्वारीय हलचलें और समुद्री धाराओं द्वारा तटीय अपरदन, आवासों के बीच जानवरों का मौसमी प्रवास और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राकृतिक भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां। राइट आंसर प्यारे बच्चे इस प्रश्न का क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब मेरे बच्चा ए ऑप्शन नंबर ए, कृषि और शहरी विकास के लिए भूमि का रूपांतरण होगा। नेक्स्ट, कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर या सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए, जमींदार प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी, सहकारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी, जजमानी प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी, पंचायती प्रणाली। चार ऑप्शन के भी आपके सामने है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जजमानी प्रणाली होगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का प्राथमिक कारण है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? खराब पोषण, व्यायाम की कमी, बैक्टीरिया और वायरस, आनुवंशिक परिवर्तन। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा भाई? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया और वायरस होगा। वह कौन सा खड़ा आसन है जिसमें एक हाथ को दूसरे के पीछे और एक पैर को दूसरे के चारों ओर लपेटकर क्रॉस करना शामिल है, जो संस्कृत शब्द ईगल से लिया गया है? वृक्षासन, गरुड़ासन, उत्कटासन और नटराजासन। चार ऑप्शन है बच्चे। राइट आंसर गरुड़ासन इस प्रश्न का होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि जिला प्रशासन की कौन सी विशेषता विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में प्रभावी शासन को बनाती है? राज्य सचिवालय से ग्राम अधिकारियों को सीधे आदेश, राज्य सचिवालय के भीतर प्राधिकरण का केंद्रीकरण, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को कार्यों का प्रत्यायोजन, जिला और ग्राम प्रशासन को अलग रखना। चार ऑप्शन है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वर को तीव्र स्वर के रूप में गाया जा सकता है? ग, म, रे और ध। चार ऑप्शन। भैया प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, संगीत से भी प्रश्न पर आपसे पूछे गए हैं और राइट आंसर इस प्रश्न का जो संभावित उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो क्या है? आप देख सकते हैं भाई, एसएसटी के अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन पर, यानी कि साइंस के क्वेश्चन भी खूब हैं, संगीत के क्वेश्चन भी खूब हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सेब और खट्टे फलों जैसे कोशिका भित्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जेली बनाने में, एक ठोस जेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? अम्ल, फलों का रस, पैक्टिन और चीनी। चार ऑप्शंस हैं मेरे बच्चा। इस प्रश्न का संभावित उत्तर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैक्टिन है। पृथ्वी की कौन सी गति प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र तथा तापमान और आर्द्रता में होने वाले दैनिक परिवर्तनों की उत्तरदायी है? आप सभी लोग जानते हैं घूर्णन इसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि दिन और रात की जो गतिविधियां हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती हैं, और आप सभी लोग इस प्रकार की जानकारी रखते हैं।
भोजन संरक्षण की कौन सी विधि भोजन से नमी हटाकर उसकी जल सक्रियता को कम करती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? क्या सही जवाब इस प्रश्न का हो सकता है? वैक्यूम पैकिंग, फ्रिज में भंडारण, निर्जलीकरण या सुखाना और नमक लगाना। क्या सही जवाब हो सकता है बच्चे? इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्जलीकरण यानी कि सुखाना है प्यारे बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ध्यान 124वां प्रश्न है। ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाजों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, क्या कहलाता है? भावातीत ध्यान, भावातीत ध्यान, मंत्र जाप ध्यान, सचेतन ध्यान और एकाग्रता ध्यान। ध्यान का भी प्रश्न यानी कि अध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? सचेतन ध्यान, यानी कि आप अपने आसपास की आवाजों गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं यानी कि सचेतन ध्यान है। फिर वो ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? देखिए ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है, लेकिन मेरे बच्चा ये जो सवाल है काफी डीप पूछा गया है। जो कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो इस बार पूछा गया है, जो टीजीटी पीजीटी लेवल पर पूछा गया। ठीक है जी। बेलनाकार, शंक्वाकार, अनुरूप और दिगंशीय चार ऑप्शन, और इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिगंशीय या एजीयुथल है। ठीक है जी। चलिए, बागवानी में झाड़ियां पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती है? मुलायम और लचीली जड़ों वाले पेड़ वाले बड़े पौधे, केवल पानी में उगने वाले छोटे पौधे, एक मोटे तने वाले ऊंचे पौधे और आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे। क्या सही जवाब इस प्रश्न का होगा? तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब खड़ी पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहती है और जब वह कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। समुद्री धारा, लावा प्रवाह, हवा और धारा, इनमें से धारा नदी होनी चाहिए राइट आंसर, लेकिन नदी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नदी की भी क्या होती है? एक धारा, तो धारा राइट आंसर होगा। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न और आप सभी लोगों ने राइट आंसर इस प्रश्न का लगा दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास। नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधित्व के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं? वंशानुगत शासन, चुनाव, सैन्य नियंत्रण और सम्राट द्वारा नियुक्ति। चार ऑप्शन है भैया। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, इजी है, चुनाव राइट आंसर होगा। सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पेड़ों या झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है? माइक्रोस्फीयर, बबलर, रोटर हेड और सोकर हॉज। चार ऑप्शन है बच्चे, इंग्लिश भी यहाँ पर दे रखी है, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। और इस प्रश्न का जो संभावित उत्तर है वो इस क्या होगा भाई? बबलर राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक को उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए? शिक्षार्थियों की प्रेरणा की पहचान करना, क्या पहलू का निर्धारण करना, कक्षा संसाधनों का चयन करना और पाठ्यपुस्तक। चार ऑप्शन है। 130वां प्रश्न है आपके सामने है, और मेरे बच्चा इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है बताइए भाई? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्या पहलू का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने बच्चा, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द है जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध मुफ्त जल की मात्रा को दर्शाता है, जिसे 0 से 1 के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? खाद्य जल योजन, जल सक्रियता, नमी की मात्रा और सापेक्ष आर्द्रता। चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताओ फटाफट से मेरे बच्चे। आपने जो भी लगाया हो आप चेक कर लीजिए, संभावित उत्तर ऑप्शन गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग से पीड़ित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से प्रमुख लक्षण कौन सा है? जो जोड़ों में सूजन, त्वचा पर चकत्ते, धुंधला दिखाई देना और सीने में जलन। चार ऑप्शन है बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सीने में जलन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस नोट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो राग में बार बार प्रयोग होने के बजाय दुर्लभ रूप से केवल चुनिंदा वाक्यांशों में ही दिखाई देता है? लय, बहुत्व, रस और अल्पत्व। चार ऑप्शन मेरे बच्चे, इस प्रश्न का जो संभावित उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी अल्पत्व है।
रेत के टीले किस प्रकार की भूआकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है? घाटी भूआकृतियां, काष्ठ भूआकृतियां, नदी अपर्दन भूआकृतियां और वायुजनित निक्षेपण भूआकृतियां। चार ऑप्शन है। रेत के टीले आप जाहिर सी बात है जानते हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृति हवा के द्वारा भूगोल से संबंधित। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थल मंडल की सतह पर उसके नीचे और ऊपर पाए जाने वाले सभी जल को किस पृथ्वी प्रणाली में शामिल किया गया है? जैसे कि महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, यहाँ तक के बादलों और कोहरे में मौजूद जल की बूंद है। स्थल मंडल, जलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल। बात जल की हो रही है, इसलिए संभावित उत्तर या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जलमंडल इस प्रश्न का राइट आंसर है। सन 1498 में वास्को डिगामा का कालीकट आगमन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शुरुआत की थी, किस चीज की शुरुआत की थी? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार का आरंभ, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना और भारत में फ्रांसीसी व्यापार का आरंभ। भाई न तो ये फ्रांसीसी था, न ये मुगल था, न ये ब्रिटिश या ब्रिटेन का व्यक्ति था, भाई यूरोप से संबंधित था और यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना। वो जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, जरा देखिए। किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्थानीय शासन, आंतरिक प्रशासन, राष्ट्रीय हित और घरेलू कानून प्रवर्तन। चार ऑप्शन हैं बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, हर देश अपने राष्ट्रीय हित पहले साधता है और राष्ट्रीय हित के हिसाब से ही किसी से दोस्ती और व्यापार करता है। ठीक है जी, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन आपका प्रश्न का आपको दिख रहा होगा, पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या बोला गया है कि बताओ भाई, 1192 ईस्वी में किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली सल्तनत पड़ी? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, थानेसर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। चार ऑप्शन है, राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा भाई? आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे? अशोक, देवानाम प्रिय, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य। चार ऑप्शन हैं बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता था? विक्रमादित्य। सरल सवाल है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्वरक प्रयोग की किस विधि में बुआई के समय बीज या जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक को सघन पट्टियों में रखा जाता है जिससे पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार होता है? फोलियर फीडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, बैंड प्लेसमेंट और ड्रिप फर्टिगेशन। चार ऑप्शन भैया। यहाँ पर उर्वरक से संबंधित ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न का संभावित जो आंसर है वो बैंड प्लेसमेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, जीवमंडल। चार ऑप्शन भैया। वायुमंडल जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है, यानी कि प्राणी भी है और हवा भी है। जाहिर सी बात है कि जीवमंडल भी है और वायुमंडल भी है। ठीक है जी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि थी? वन्य जीवों का अवैध शिकार, हिमनदों का पीछे हटना, औद्योगिक जल प्रदूषण और चूना पत्थर का खनन। चार ऑप्शन है, पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब आपके सामने है। नेक्स्ट बच्चे, अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है, कुछ जानवर बीजों को जमा करके रखने के लिए उन्हें जमीन के नीचे दबा देते हैं। अगर वे इन बीजों को भूल जाते हैं तो ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे बन सकते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज्यादा जाना जाता है? गिलहरियां, तितली, मगरमच्छ और मेढक। चार ऑप्शन है बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, गिलहरियां। जनरली गिलहरियां भुलक्कड़ होती हैं और वो अपने जो बीज इत्यादि खाने की चीजें दबा के रखी है उन्होंने, वो भूल जाती हैं। ठीक है जी। अक्सर कर ऐसा होता है, लेकिन रोज ऐसा हो या हर गिलहरी के साथ ऐसा हो वो मैं नहीं कह सकता। ठीक है जी। अब बताओ भाई, एक यातायात संकेत दे रखा है और इस यातायात संकेत का ये यातायात संकेत क्या क्या कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बताना। आगे स्लिप रोड है अनिवार्य, आगे आगे मुख्य रास्ता है, दाएं निषिद्ध। राइट आंसर आगे स्लिप रोड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न भाई आपसे क्या कह रहा है, जरा बताइए फटाफट से चयनित करके। प्रश्न जो है वो आपके सामने है। सन 1510 एडी में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की
अनुवाद को चिन्हित किया, टोरडेसिलास संधि पर हस्ताक्षर, गठबंधनों का गठन, व्यापार मार्गों की स्थापना, गोवा पर कब्जा। ABCD 4 ऑप्शन। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है, पहले अंग्रेजी देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, अंग्रेजी भी दे रखी है प्रश्न। और इस प्रश्न का सही जवाब 145वें प्रश्न सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, गोवा पर कब्जा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति विकास को प्रभावित करता है? सेरेब्रल पाल्सी, प्रेस्बिक्यूसिस, नेस्टेगमस और एस्ब्लियोपिया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है कि एक नक्शा बनाने में नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है? नक्शे पर विशेषताओं के बीच दर्शाए गए दिशात्मक संबंध, नक्शे पर विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक, कंटूर रेखाओं के बीच ऊंचाई का अंतर दर्शाया जाता है, नक्शे पर दूरी और जमीन पर उसकी संगत दूरी का अनुपात। 4 ऑप्शन है बच्चों। इस प्रश्न का संभावित जवाब जो है क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। आप सभी लोगों ने राइट आंसर लगाकर बता भी दिया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? व्यास सम्मान, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आपको पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पुरस्कार वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिखाई दे रहा है। राइट आंसर भी यही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है बच्चे क्या कह रहा है, इंग्लिश भी दिखाई दे रही है ना आपको? ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सड़क पर आगे संभावित खतरों या असामान्य स्थिति के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए सकरे पुलों और शाला क्षेत्रों जैसे सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यातायात संकेत पाया जाता है चेतावनी संकेत, दिशात्मक संकेत, नियामक संकेत और संकेत। 4 प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है, चेतावनी संकेत। भारतीय संविधान में कौन सी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को साझा विधायी शक्तियां प्रदान करती है? राज्य सूची, अवशिष्ट संघ सूची और संवर्ती। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है बच्चे? राइट आंसर संवर्ती सूची है। इंग्लिश भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। और इस प्रकार से प्यारे बच्चा ये जो क्वेश्चंस 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट SST के थे वो अब समाप्त हुए। जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे, संभावित उत्तर भी मैंने आपको बताए। अब आपका पेपर कैसा रहा आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। और पेपर का लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेटा कुछ प्रश्न तो काफी टफ है। संगीत भी इस बार शामिल किया गया है, यानी कि संगीत के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीप भी पूछे गए हैं। ज्योग्राफी का भी एक सवाल ऐसा था जो कोर ज्योग्राफी का था। खैर कुछ सवाल इजी भी है, बहुत इजी भी है, यानी कि सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्नों का संकलन है और ऐसा होना भी चाहिए। इस प्रकार से खट्टा मीठा दोनों प्रकार के प्रश्न आपने देखे और इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास का मैं समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।